हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली एक्सरसाइज 2.1 आ गई है। सो 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बेटा पहले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करिए आप। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो गिवन नीचे आपको दिख रहा है ना एक्सप्रेशंस, राइट, दैट टोटल 5 एक्सप्रेशंस आर गिवन बिलो। आपको बोला है इन पांचों एक्सप्रेशन में से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। मतलब पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए, और कौन सा नहीं है उसको जस्टिफाई करना, रीजन बताना है, राइट। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। तो बेटा क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। एक्सप्रेशन देख करके बताना है कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और रीजन बताना है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी पॉलिनोमियल होगा, वेदर इट इज वन वेरिएबल टू वेरिएबल, राइट, उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में बात? पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और इन नेगेटिव, या इन शॉर्ट ये समझो कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा एक होल नंबर होती है, राइट। होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, पता है इतना तो जीरो वन टू थ्री फोर ये हो सकती है। क्या वन बाई टू हो सकती है? नहीं। क्या वन बाई थ्री हो सकती है? फ्रैक्शन आ गया ना बेटा, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती। अच्छा क्या माइनस टू हो सकती है? नहीं। नेगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये फटाफट 2 मिनट में आंसर आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। ये एक एक्सप्रेशन है। आपको बताना है क्या ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में है या नहीं है। मतलब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या वन वेरिएबल है या नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3। अब इसको 7 को मैंने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, 7 कैन बी रिटन एज 7x का पावर 0। ठीक है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसका जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 है। अच्छा यहाँ पे पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। फर्स्ट टर्म का अगर पावर हम देखें तो पावर कितना है? 0। क्या 0 होल नंबर है? यस, होल नंबर है। 3x का पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होगा बेटा, तो 1 भी होल नंबर। 4x² का पावर 2, मतलब 4x² यानी पावर 2, तो 2 भी होल नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास वेरिएबल x, इसके पास x, इसके पास x, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 है और पावर भी होल नंबर है। तो हम बोल देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। रीजन इज पावर इज होल नंबर। ये आपको रीजन लिखना है। करेक्ट बच्चों? वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है y² + √2। तो यहाँ पे कितनी टर्म है बच्चों? टर्म नंबर 1 ऐसा, ये जो साइन है वो इस टर्म का होगा, राइट। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये नेगेटिव साइन इसका होगा। किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में, यहां से अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो साइन है वो साइन उस नंबर का होता है। ठीक है। सेकंड टर्म जो है हमारी वो है y²। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? √2x का पावर 0। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है। और या सॉरी, यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे y लिखेंगे। करेक्ट बेटा? √2y का पावर 0, क्योंकि वेरिएबल y है ना, हम खुद इसको 2 वेरिएबल बना रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो सिंगल वेरिएबल में रखना हमको। तो y का पावर 0, यहाँ पे y²। दो टर्म है, ठीक है, दोनों वेरिएबल सेम है, पावर भी होल नंबर है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा यस। ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। 3√2 √t + t√2। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स दे रखी हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें t√2, मतलब t का पावर क्या है? 1। सी √2 मल्टीप्लाई में, राइट। अगर ये ऐसा लिखा था 2t, राइट, अब यहाँ पे रूट है तो रूट को बाद में लिखा है इन्होंने, तो √2t या फिर t√2। करेक्ट, ये नंबर है, दिस इज वेरिएबल, मतलब दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। करेक्ट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को हमको देखना है क्या? नहीं, हमको क्या देखना है? वेरिएबल, वेरिएबल की पावर देखनी है। करेक्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल t है जिसकी पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल t है जिसकी पावर क्या है? अब कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 0, बट इसकी पावर क्या होती है बच्चों? रूट में जो भी नंबर होता है उसकी पावर होती है, इसमें लिखूं √t, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू t का पावर 1/2। ठीक है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। ऐसे क्यूब होता तो क्यूब रूट होता तो पावर 1/3 होता।
क्लियर है? तो यहाँ पे पावर क्या आ गई बेटा 1/2 आ गई। मतलब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं 3t पावर 1/2, रूट की जगह पे पावर 1/2 प्लस t रूट 2। करेक्ट बेटा? अब ये एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर तो 1/2 आ गई, यानी फ्रैक्शन आ गई, यानी होल नंबर नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है, राइट? समझ में आई बात? क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? नो, बिकॉज द पावर इज नॉट अ होल नंबर, ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, व्हिच इज नॉट अलाउड इन पॉलिनोमियल। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में एक टर्म ये रही y, एक ये रही 2/y। अब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y प्लस, अब ये y डिनोमिनेटर में, राइट बेटा? वेरिएबल को हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2y, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर 1। अब हमको अपने 7th क्लास में पहली बार पढ़ा था कि किसी भी टर्म को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, तो उसका जो पावर है उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब क्या हो गया भाई? ये तो पावर नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव पावर अलाउड है नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। रीजन समझ गए आप? क्लियर? पावर इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। अब यहाँ पे तीन टर्म है बेटा, 1 2 3। अब ये जो टर्म है इसका पावर 50, 50 होल नंबर है, यस। ये टर्म इसका पावर 3 होल नंबर, ये पावर 10 होल नंबर, तीनों का पावर होल नंबर है। बट यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? x y t, तो यहाँ पे तो तीन वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? नो। ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन वन वेरिएबल। हम किसकी तलाश में भाई? हम वन वेरिएबल वाली की तलाश में। इसके पास तो तीन वेरिएबल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नो। समझ में आई बात बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 3 4 मैंने बोर्ड में लिख दिया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, आपको बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कोएफिशिएंट, राइट? कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, राइट? उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है हमारी। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको फाइंड करना है। तो बेटा देखो, जब भी आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर आपको बोला है ना, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने देखा था बेटा, जनरल फॉर्म होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर बोला है तो आपको x स्क्वायर का टर्म ढूंढना है, उसके बाजू में जो भी नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट विल बी द कोएफिशिएंट। एग्जांपल 3x प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया आपको, बोला कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालिए, तो मुझे क्या करना है? x स्क्वायर वाला टर्म ढूंढना है। क्या ये x स्क्वायर का टर्म है? नहीं, तो छोड़ दो इसको। ये है? नहीं। ये हां, ये रहा, ये पूरा टर्म है, राइट? देखो मैं है ना, ये पूरा टर्म है प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ? तो x स्क्वायर के बाजू में न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? ये रही +3, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ? +3। आई बात समझ में? ठीक है, तो वैसे यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे ढूंढ के बताओ मुझे, x स्क्वायर किधर है? क्या ये x स्क्वायर है? नहीं भाई, ये है, हाँ यस, दिस इज द x स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म गिना जाएगा, राइट? प्लस के साथ। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं सर, न्यूमेरिक वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है वहां पे। भाई एग्जिस्ट तो करता है ना, x स्क्वायर है, ठीक है, मैं बोलूं ये मार्कर है, कितना मार्कर? 1 मार्कर, राइट? तो ये x स्क्वायर है, कितने x स्क्वायर? कुछ नहीं है, तो 1 बाय डिफॉल्ट 1। ये मार्कर है, कितने हैं? एक ही है ना, तो वैसे ही ये 1x स्क्वायर बाय डिफॉल्ट 1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी व्हाट? 1। आई बात समझ में? कम टू द सेकंड क्वेश्चन बेटा, यहां पे भी वापस क्या करना है आपको? x स्क्वायर वाला टर्म ढूंढना है। तो भाई ये x स्क्वायर है क्या? ना। क्या ये है? यस। तो टर्म पूरा ये गिना जाएगा, राइट? लेफ्ट साइड में जो नंबर का साइन होता है, दैट साइन विल बी ऑफ दैट नंबर, राइट? x स्क्वायर के बाजू में माइनस साइन है,
तो माइनस किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, ना कि 2 का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर तो मिल गया सर, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ पे लिखा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस 1। साइन कैसे बोल सकते हो बेटा, देखो बाय डिफॉल्ट ये +1 है, कोई भी नंबर आप बाय डिफॉल्ट लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस में ही होता है, बट नेगेटिव नंबर को आपको शो करना पड़ता है कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है बेटा। तो ये -1 विद साइन आएगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल के आपको दिखाया है, -1 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे भाई दो टर्म है, पहला और दूसरा, तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ढूंढना है आपको, तो सर x स्क्वायर के बाजू में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो, राइट, तो x स्क्वायर के बाजू में तो सर क्या ये 2 होगा, 2 तो डिनोमिनेटर में है, 2 अकेला थोड़ी है, तो 1/2 पाई का है, पाई भी तो कांस्टेंट होता है, तो क्या पाई/2, यस, ये पाई/2 पूरी वैल्यू एक साथ में है, तो आंसर में आएगा पाई/2, ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। अब आ जाते हैं इसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम थोड़ा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है √2x - 1, इसमें ढूंढो भाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो पहले क्या करना है, x स्क्वायर का टर्म ढूंढना है, x स्क्वायर का टर्म ये है क्या, ये वाला टर्म नहीं है भाई, ये वाला, अरे सर इसमें तो x स्क्वायर ही नहीं है, तो क्या होगा भाई, टर्म ही नहीं है तो क्या होगा 0, राइट बेटा, तो इसका हो जाएगा 0। अच्छा कैसे 0, एक और समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0x स्क्वायर प्लस √2x - 1, x स्क्वायर के बाजू में क्या है 0, तभी तो 0 हुआ ना, अभी 0 * x स्क्वायर मतलब 0, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, ठीक है, तो x स्क्वायर के बाजू में क्या होगा 0 होगा, मतलब कि x स्क्वायर टर्म है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट विल बी 0, तो आंसर आ गया इसका 0। देन आ जाओ बेटा फटाफट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा है, ये तो बचपन में 7th 8th में ही पढ़ा है। बाइनोमियल का मतलब यस दो टर्म्स, मोनोमियल मतलब एक टर्म। अब आपको बोला है कि बाइनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 35 हो। अब डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है, बराबर ना, जैसे कि इसकी बात करें यहाँ पे पावर कितनी थी, कुछ नहीं मतलब 1, ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है मैंने, मैं डिग्री समझा रहा हूं, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज। ये एक टर्म है, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर 2, इसका पावर 0, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हुआ 2 हुआ, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो 2 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पावर जो होती है वो डिग्री होती है। ये आप बात समझ चुके हो, पहले भी हमने डिस्कस करी है। अब हमको वही बताना है कि भाई बाइनोमियल का एग्जांपल दो, बाइनोमियल नाम सुनते ही आ गया कि भाई दो टर्म तो होनी चाहिए। अब डिग्री 35 मतलब मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए, करेक्ट, आई बात समझ में। तो पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, बाइनोमियल का। तो मैंने सोचा कि भाई मैं लिख देता हूं कि डिग्री 35 चाहिए, दो टर्म चाहिए, तो मैंने ले लिया x का पावर 35 प्लस 2, क्या ये सही होगा, तो देखते हैं, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, हाँ भाई दो टर्म तो मतलब बाइनोमियल तो है। अच्छा मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी पावर 0, इसकी 35, तो मैक्सिमम पावर 35 हो गई, जो कि डिग्री होती है, तो बात सही है, बाइनोमियल का डिग्री 35, बात समझ में। अच्छा कोई बोलता है कि सर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो, इसको बाजू में लिख देता ना, कोएफिशिएंट है 3 लिख दूं तो चलेगा। कोई बोलता है सर मैं यहाँ पे x का पावर 20 कर दूं तो चलेगा, 36 नहीं होना चाहिए पावर, आप नीचे वाला पावर जो भी ले लो या पावर मत लो, समझ में। तो यार n नंबर ऑफ एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है, मैं बोलूं कि सर x नहीं मुझे तो y लेना है, y ले लो बेटा, y का पावर 35 प्लस 1, कुछ भी ले सकते हो, क्लियर बेटा। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, बाइनोमियल का, या अपना खुद का एग्जांपल बना दो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इसमें दो टर्म होनी चाहिए एंड उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, करेक्ट। सिमिलरली मोनोमियल, अब मोनोमियल का एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। अच्छा मोनोमियल में क्या होगा, मोनोमियल मतलब मोनो मतलब एक, मोनोमियल मतलब एक टर्म, सिंगल टर्म, डिग्री कितनी 100, इजी भाई, एक ही टर्म चाहिए ना, तो मैंने ले लिया y, अब डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, या फिर मैंने ले लिया x, डिग्री कितनी 100, या फिर मैंने ले लिया 30x, डिग्री कितनी 100, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3 एग्जांपल दे दिए मैंने, आपको कितना देना है 1, क्लियर बेटा, वेरी नाइस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट डिग्री ऑफ ईच
ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, राइट। ये क्वेश्चन था, इतना लिखा, बेसिकली हमको डिग्री निकालना है। तो डिग्री अभी मैंने समझाया बेटा, फटाफट बोल दो। देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन टर्म है, इसकी पावर 1, पावर 2, पावर 3। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है समझ गए होंगे, फिर भी लिख देता हूं मैं। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं, सबसे बड़ी पावर। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, सबसे बड़ी कौन सी होगी? 1 2 3 3, राइट। तो डिग्री कितना हो गया इसका? इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया डिग्री 3। अच्छा यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे 4 है, y स्क्वायर है। 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर कितना? 0। y स्क्वायर 0, मतलब y स्क्वायर का पावर कितना? 2, राइट। कांस्टेंट का पावर 0, सेकंड टर्म इज y माइनस y स्क्वायर, जिसका पावर कितना है? 2 है। तो 0 एंड 2 में से बड़ा कौन? 2। तो डिग्री क्या? 2। मैक्सिमम पावर डिग्री होती है, तो डिग्री आ गई 2। अब आ जाओ यहाँ पे, कांस्टेंट का पावर 0, सेकंड टर्म 5t, उसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1। 0 और 1 में से बड़ा कौन? 1। तो मैक्सिमम पावर क्या? 1। मैक्सिमम पावर क्या होती है? डिग्री होती है। तो आंसर क्या? 1। अरे भाई ये क्या आ गया? यहाँ पे तो 3 है, ओनली 3 है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का पावर कितना होता है? 0। इसको लिख सकता हूं 3x रेज़ टू पावर 0, तो आंसर आ गया 0। देन ओके, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन कि भाई नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें से आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा लीनियर एक्सप्रेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कौन सा क्यूबिक एक्सप्रेशन है। करेक्ट। अब ढूंढ के कब बताओगे? जब आपको पता होगा ना लीनियर का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्यूबिक का मतलब क्या है, जो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, बराबर। फिर भी मैं लिख देता हूं बेटा, डिग्री तो भी पता चला ना, याद है ना, डिग्री भूल तो नहीं गए, ठीक है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, राइट। तो लीनियर का मतलब होता है बेटा कि आपको सिंपल शब्दों में लिख देता हूं, जिसमें एक्सप्रेशन में डिग्री जिसकी 1 हो, मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसी एक्सप्रेशन को हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हमने क्या डिस्कस किया था? क्वाड्रेटिक में हमने डिस्कस किया था कि जिसकी डिग्री 2 हो, राइट, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 हो, तो डिग्री जिसकी 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यूबिक में हमने क्या डिस्कस किया था? क्यूबिक क्या होता है भाई? जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर ये पता है तो ये तो न्यू हो जाने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म ये रही, पावर क्या है? 1 है। दूसरी टर्म ये रही, पावर क्या है? 2 है। 1 और 2 में से बड़ी कौन? 2, यानी डिग्री क्या? 2। अब डिग्री 2 है, मतलब ये एक्सप्रेशन कौन सी बन गई? लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, मतलब क्या बन गई? क्वाड्रेटिक, बराबर ना। तो डिग्री 2 यानी ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई क्वाड्रेटिक। आ जाओ नेक्स्ट नंबर 2 पे बेटा, कितनी टर्म है? 2 टर्म, पहली दूसरी। तो इसका पावर कितना? 1, इसका पावर कितना? 3। 1 और 3 में से बड़ा कौन? 3। 3 बड़ा मतलब मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 मतलब डिग्री कितनी? 3। डिग्री 3 तो क्या बोलते हैं? 1 को लीनियर, 2 को क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक। मतलब ये कौन सी एक्सप्रेशन बन गई बच्चों? क्यूबिक बन गई। वाह क्या बात है, वेरी गुड। अब आ जाओ नंबर 3 पे, कितनी टर्म है? 1 2 3। ये तो कांस्टेंट है भाई, पावर कितनी होगी? 0 हो जाएगी। ये पावर 2, ये पावर 1, 1 2 एंड 0, बड़ा कौन? 2, मैक्सिमम पावर 2, डिग्री 2, डिग्री 2 यानी देखो वहां पे क्या है? वेरी गुड, क्वाड्रेटिक। आ जाओ नंबर 4 पे, 2 टर्म है, पहला दूसरा, पावर कांस्टेंट है ना, पावर कितनी होती है कांस्टेंट की? 0। ये क्या है? पावर 1। तो 0 और 1 में से बड़ा कौन? 1, यानी डिग्री कितनी? 1। डिग्री 1 मतलब लीनियर। वेरी इजी बेटा। नेक्स्ट एक ही टर्म है, पावर कहां होती है? इधर होती है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 है मतलब अभी देखा हमने, ये भी हो गई हमारी लीनियर। आ जाओ अभी इधर, इसको मैं इधर लिख देता हूं 6th वाले को। 6th क्वेश्चन इज r स्क्वायर एंड 7th क्वेश्चन इज
7x पावर 3। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, r स्क्वायर एक ही टर्म है, वेरिएबल इज r, कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, पावर 2 यानी एक ही है भाई, कंपैरिजन ही नहीं है ना, तो यही मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि डिग्री कितनी 2, यानी कि ये बन गई क्वाड्रेटिक। बोलो बच्चों क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट, इसमें भी एक ही टर्म है, कोई कंपैरिजन नहीं, एक ही टर्म है, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3 है, पावर 3 यानी कि क्यूबिक, तो ये बन गई हमारी क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज का होता है दी एंड। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.2। ओके।